हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसपी स्टडी चैनल में। तो हम लोग घटना चक्र का बुक देख रहे थे पॉलिटी। तो पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के 78 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो ऑप्शन ए है क्षमादान करे, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ऑप्शन सी है आपातकाल की घोषणा और ऑप्शन डी है अध्यादेश जारी करें। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। ये राष्ट्रपति के अधिकार के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 हो गया है 70। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमा आदि की शक्ति है। तो यह एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह एक न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या क्या सम्मिलित नहीं है। तो पहला है क्षमा, दूसरा है लघु, तीसरा है परिहार, चौथा है विराम, पांचवा है प्रविलंबन, छठा है रोक, सातवां है निरंतरता। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 81 का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, छठा और सातवां जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो पहला है वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा है औपचारिक इंस्टीट्यूलर और विधिक, तीसरा है राजनीतिक और नाम मात्र, चौथा है संवैधानिक और नाम मात्र। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। पहला है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, दूसरा है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो हमारा 83 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2, 1, 3 और 4, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। तो हमारा 84 है, 84 कहता है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो विशेषाधिकार राष्ट्रपति का जो है वो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिलाषा कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति की अभिलाषा ये केंद्रीय मंत्री तैयार करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य के भिन्न है, और रीजन है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, निम्न को 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय संसद का राष्ट्रपति संसद का भाग है, और उसका कारण दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कथन है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, और कारण दिया हुआ है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 89 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो हमारे बिहार से थे, बिहार से थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति जो थे वो हमारे वी गिरी थे, श्री वी गिरी जी थे भारत के चौथे राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 कहता है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति जो थे वो हमारे एन संजीव रेड्डी जी थे, एन संजीव रेड्डी जी थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो सर्वसम्मति से चुने जाने का एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी जी, नीलम संजीव रेड्डी जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि 2 युग्म दिए गए हैं, दोनों को सही सुमेलित करना है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए है फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 3 4 1 ABCD में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद आसीन नहीं रहा। तो वे हैं हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन जी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 96 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। तो संबंध रहा है हमारे वी गिरी जी का, वी गिरी जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत में किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मिसाइल मैन की संज्ञा वन एंड ओनली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो वे जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम जस्टिस M हिदायतुल्ला था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन असंगत है। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी असंगत है क्योंकि ये तीनों राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये तो सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही बात है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत बात है, ये तो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर। तो ऑप्शन 101 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
कारण है राष्ट्रपति का पद संविधान से सबसे ऊपर होता है। तो 102 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 कहता है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है। तो कौन से क्रम पे है वो? तो ये है हमारे 12वें क्रम पे, 12वां क्रम पे है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। ये 48 एंड 252 बीपीएससी प्री में पूछा गया था 2008 में। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वो जो है वो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो संवैधानिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 कहता है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू की जाती है? तो ये उक्ति निम्न में से हमारे राष्ट्रपति जी पे लागू की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो बिहार का राज्यपाल जो रह चुके हैं वह है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 कहते हैं निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो ये थे हमारे बीबी गिरी जी, बीबी गिरी जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 कहता है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया। तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन जो किया गया वो एडविन लुटियंस द्वारा किया गया। हमारे राष्ट्रपति टॉपिक के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उपराष्ट्रपति। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी बहुत छोटा सा है। तो चलिए देखते हैं उपराष्ट्रपति। नोट्स पहले देख लेते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति के वेतन भत्ते को हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों में के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 63 का 66 का 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता का उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 के क के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। अनुच्छेद 67 के ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के
ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसके लोकसभा सहमत है। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल इस प्रकार है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, बीबी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, बीडी जत्ती 1974 से 1979, एम हिदायतुल्लाह 1979 से 1984, आर वेंकटरमन 1984 से 1987, दयाशंकर शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायण 1992 टू 1997, डॉक्टर के कृष्णकांत 1997 से 2002 और भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 और वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा प्रश्न शुरू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो ए का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए में है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता है। कारण रीजन दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए सही होगा कि दोनों ए और आर सत्य है। ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा है किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ए और 1 और 4 सही नहीं है, बाकी 2, 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, पदधारी है। दूसरा, के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करना है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चारों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है उपराष्ट्रपति को बातचीत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राज्यसभा में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के को बातचीत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है, तो हम लोग अभी देखे थे केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12,